आज 18 मार्च दिन बुधवार है। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को, और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। समृद्धि यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में एंकर ने सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बताते हुए मंच पर भाषण के लिए बुलाया। एंकर ने कहा कि जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाए, जिससे वहां मौजूद लोगों में हलचल पैदा हो गई। मोतिहारी में विकास दुबे के स्टाइल में पुलिस पर फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें 2 बदमाश मारे गए। इस घटना में एक एसटीएफ जवान शहीद हो गया। बताया गया कि बदमाशों ने दरोगा से कहा था कि वे 15 पुलिस वालों को मारेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके 3 विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया है। इसके विरोध में कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और विधायक चोरी बंद करो के नारे लगाए। तेजस्वी की फ्लाइट कोलकाता की बजाय गुवाहाटी डाइवर्ट कर दी गई। वहीं बिहार के 20 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। पूर्णिया में एक बारात के दौरान रास्ता मांगने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हुए हैं और मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। राजद विधायकों ने चुनाव में वोट नहीं देने का कारण बताते हुए कहा कि पार्टी ने गलत उम्मीदवार का चयन किया था। वहीं सुरेंद्र के पोस्ट पर एक यूजर ने इसे नमक हरामी कहा है। दरभंगा में बिजली विभाग के एक इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसके साथ ही मधुबनी और सुपौल में भी ईओयू की टीम ने कार्रवाई की। यह मामला आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़ा बताया जा रहा है। पटना में नारकोटिक्स टीम पर उस समय हमला हो गया जब टीम छापेमारी करने पहुंची थी। शरारती तत्वों ने टीम पर ईंट पत्थर फेंके, जिसके बाद बचाव में फायरिंग की गई और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जहानाबाद सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली। इसके बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मेटल डिटेक्टर से जांच शुरू की गई और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किशनगंज में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी फरार है और बताया जा रहा है कि उसे पत्नी के अवैध संबंधों का शक था। मृतका 4 बच्चों की मां थी। मुजफ्फरपुर में 3 घरों में चोरी की घटना सामने आई। साइकिल सवार चोर की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। चोर मोबाइल, पर्स और एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गया। बेगूसराय में शादी के जश्न के दौरान एक युवक ने खुलेआम हथियार लहराया। इस दौरान वह शराब के साथ ठुमके लगाते नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आज बिहार के 7 जिलों में हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी। बिहार में सब्जी किसानों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए सहकारिता विभाग ने वेजीफाइड का गठन किया है। इस व्यवस्था के तहत किसानों की सब्जियां सीधे बाजार तक पहुंचाई जाएंगी। योजना को कम्फेड यानी सुधा डेयरी की तर्ज पर तैयार किया गया है। प्रखंड स्तर पर तरकारी नाम से आउटलेट खोले जाएंगे, जहां किसानों की सब्जियां बेची जाएंगी। फोर्ड हॉस्पिटल मलाही अपना नया 40 बेड यूनिट शुरू करने जा रहा है। 40 बेड वाले इस अस्पताल में लेप्रोस्कोपी, हार्ट इमरजेंसी, कैथ लैब, सामान्य से लेकर जटिल सर्जरी और ओपीडी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। यहां अत्याधुनिक तकनीक से लैस कैथ लैब की स्थापना की गई है, जिससे हृदय रोगियों की जांच और इलाज अधिक सटीक व त्वरित तरीके से किया जा सकेगा। बिहार में मौसम ने अचानक करवट लेकर लोगों को हैरान कर दिया है। एक तरफ दिन में तेज धूप और चिलचिलाती गर्मी, तो दूसरी ओर शाम होते ही आंधी, बारिश और ओले गिरने का सिलसिला शुरू हो गया है। आईएमडी ने राज्य के 19 जिलों में आंधी, तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है, जो 22 मार्च तक जारी रह सकता है। पटना जू घूमने आने वालों को अब विदेशों जैसी व्यवस्था मिलने वाली है। इस व्यवस्था से खासकर पैदल चलकर आने वाले लोगों को फायदा हो सकेगा। एक खास किस्म की सिग्नल लाइट लगाई जाएगी। रोड को क्रॉस करने के लिए सिर्फ एक बटन दबाना होगा।
बिहार में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा अब असर दिखाने लगी है। इसी कड़ी में उनके भागलपुर दौरे के दौरान जिले को 441.32 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली है। कार्यक्रम में सीएम ने एक साथ 88 योजनाओं का उद्घाटन और 56 योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही यहां उन्होंने निर्माण हो रहे रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण भी किया, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अगले महीने के अंदर 18 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए देने का ऐलान किया है। बिहार में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब बिना व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और इमरजेंसी बटन के किसी भी सार्वजनिक वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। खास तौर पर स्कूली बच्चों, विशेषकर छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूल बसों और वैन में VLTD लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार के गया जंक्शन पर यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलने वाली हैं। गया जी बिहार के फेमस टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में शामिल है। इस जिले का धार्मिक महत्व भी है। ऐसे में गया जंक्शन को नए लुक में डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि इस साल के जून महीने में ही गया जंक्शन मॉडर्न सुविधाओं से लैस हो जाएगा। होली के बाद भी घर लौटने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्व मध्य रेल के तहत चल रही 10 होली स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि को बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया गया है। इसके बावजूद कई रूटों पर यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। बिहार राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने 5 सीटों पर कब्जा जमा लिया है। एनडीए को 202 और महागठबंधन को मात्र 37 वोट मिले हैं। चुनाव के दौरान कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक गायब रहे। अब कांग्रेस इन विधायकों की सदस्यता रद्द कराने के लिए स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। राज्यसभा की 5 सीट पर एनडीए की जीत के बाद नितिन नवीन ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, बिहार से जुड़ी बात अब उच्च सदन में उठाई जाएगी। इतना ही नहीं, उच्च सदन में एनडीए की ताकत भी और मजबूत होगी। पटना के विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सोमवार को उन्होंने कलेक्टेरिएट घाट से सभ्यता द्वार तक बनने वाली सड़क और अन्य अहम परियोजनाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी काम तय समय में जल्द पूरा किया जाए। बिहार में 300 राजस्व अधिकारी काम पर लौट आए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने कहा था 24 घंटे के अंदर अगर अधिकारी काम पर लौट आते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण काम का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परियोजना का काम अगले साल अगस्त तक पूरा किया जाएगा। करीब 25 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से इलाके में यातायात की समस्या काफी कम होने की उम्मीद है। नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू की कमान संभालने जा रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वे 7 दिन बाद इस पद पर अपनी चौथी पारी शुरू करेंगे। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 22 मार्च रखी गई है। नीतीश कुमार 19 मार्च को अपना नामांकन भर सकते हैं और इसके लिए जरूरी कागजों पर उन्होंने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। बिहार के मोतिहारी में सोमवार की देर रात 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया गया। ताबड़तोड़ हुई फायरिंग में एक जवान की भी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पुलिस को फोन कर अपराधियों ने धमकी दी थी।